सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। सलाम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, फजल करे, हमेशा खुश रहें, हमारी ज़राअत में तरक्की हो। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, तो दोस्तों ने अपने फील्ड की मशावरत के लिए मशवरे करते रहे। तो एक बहुत बड़ा अलमिया क्या सामने आया कि जो मोटा धान लगा हुआ था फील्ड में, पत्ते पीले हो रहे थे, ऊपर से उसकी नोकें जल रही थी, सारी फसल पीली थी, ना कोई लाशग्रीन रंग था। पोटाश की कमी थी। पोटाश बजाई के वक्त किसी ने इस्तेमाल ही नहीं की थी, और अफसोस की बात यह है कि एक महीने की फसल हो गई है और हमने पोटाश इस्तेमाल नहीं की थी। अगला क्या मसला था? एक तो ये पोटाश का मसला था। दूसरा क्या मसला था कि हेडलैंड मल्टी का किसी ने स्प्रे ही नहीं किया। बातें हम सुन लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। हेडलैंड मल्टी का जब हमने स्प्रे नहीं किया तो उसके भी यही सिम्टम आ रहे होते हैं। अब हेडलैंड मल्टी की वजह से आपको मैंगनीज और कॉपर तो मिल ही जाते हैं, तो ये दो चीज़ें आपके फील्ड में नहीं थी जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ। आपने बुझाई में पोटाश नहीं दी। बीमारियों का हमला तो देखिए आपके धान पे ऐसे आएगा जैसे इसके मुकद्दर में लिखा हुआ है। अगर आपने पोटाश नहीं दी, कीड़े का हमला होगा, बीमारी, भाई पौधे में जान ही नहीं होगी। जब वो मफलूज होगा, पैरालाइज होगा, तो मुझे खुद बताएं कि उसमें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, एक तो ये अलमिया था। अब दूसरा अलमिया भी यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, बजाय इसके कि मैं उसकी एक अलग वीडियो बनाता। यह बजाई की खाद का रिजल्ट तो आपने देख ही लिया, ये तो किस भाव भी किया है हमारे साथ, ये हमने देख ही लिया। अब दूसरी बात आपको ये बता दूं, अगर आपकी धान में 50% मुंजर निकल आए और उस मौके पर आप 12 से 15 किलो पोटाश तजाबी फर्टिगेट कर देते हैं, तो आपकी पैदावार, यहां मैं क्लियर कर दूं, वाज़े लिख दूं, 1.5 गुना आपकी पैदावार बढ़ जाती है। 1.5 गुना। मैं तो उर्दू में लिखता हूं ताकि मेरे पाकिस्तान के दोस्तों को, मेरे किसानों को मेरी बात की समझ आ सके। 1.5 गुना पैदावार बढ़ जाती है दोस्तों। 10 से 20 मन इजाफी पैदावार मिलती है आपको थोड़ी सी खाद देने से। जब आपकी मुंजर 50% निकल आए, गौर से सुन ले मेरी बात, ये नहीं है कि जब दिल किया पोटाश डाल दो। 50% जब मुंजर निकल आए ना, उस मरहले पर उसे पानी देकर पोटाश दे दें, फर्टिगेट कर दें, हैरान हो जाएंगे आप, इतना अच्छा रिजल्ट आता है उसका। ये आप 2 किस्तों में भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक ही किस्त में आपने देनी है। इतनी पोटाश देनी है आपने, 2 पानी में भी दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर तो आपका रकबा पक्के बढ़ गया, चिकनी मिट्टी है, तो फिर बेशक आप इसको एक किस्त में दे दें। 2 में कर दे तो सोने पे सुहागा है। अगर आपका रकबा रेतला या मैरा है और वो पानी ज्यादा देर उसमें खड़ा नहीं होता या नीचे लीच डाउन हो जाता है, तो फिर आपने इकट्ठी खाद नहीं डाल देनी। ये मैं बड़े वादेदार में बता रहा हूँ आपको। फिर इसकी 3 किस्तें कर दें, 2 से 3 किस्तें कर दें इसकी। यानी अगर आपका रकबा मैरा या रेतला है, ये मैं लिख देता हूँ, फिर मेरे दोस्त मुझे कह देते हैं कि आपने ये बात कही नहीं थी। चिकनी मिट्टी है तो 1 से 2 अक्सात दें। अगर मैरा या कदरे रेतली है, क्योंकि रेत में तो आपने धान नहीं लगाया होता, तो फिर आप 2 से 3 अक्सात कर दें। ये एक रिकमेंडेशन दिया मैंने आपको। पोटाश की डेफिशिएंसी से आपकी फसल धान की मुकम्मल तबाह हो जाती है। हेडलैंड मल्टी का स्प्रे आप शुरू में लाजमी क्या करें। अगर ये स्प्रे नहीं करते हैं तो फिर भी एक जानदार फसल नहीं मिलेगी आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से जो दोस्त मेरी आज की इस वीडियो पर अमल करेंगे, ये बड़ी मैंने मुख्तसर सी वीडियो बनाई है, अल्लाह ताला फजल करे और करम करे, इंशाल्लाह 10 से 20 मन इजाफी पैदावार ही लेंगे। और ये तहकीक शुदा और मुस्तनद बात कर रहा हूँ, तुक्का नहीं लगा रहा, ऐसे हवा में कोई तीर नहीं चला रहा। ये तहकीक की बैनुल अक़वामी लेवल पर यह मुस्तनद बात है। जिस वक्त आपकी 50% मुंजर निकल आए और उस वक्त आप अगर पोटाश की वाफर मकदार फराहम कर देते हैं। वाफर क्या क्या मतलब होता है? वाफर, फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, 8 किलो में रिकमेंड करता हूँ तो 16 किलो, दुगनी मकदार पोटाश दुगनी दें तो आपकी पैदावार 1.5 गुना बढ़ जाएगी। दुगनी बढ़ रही होती तो मैंने छोड़नी होती तो मैं कहता दुगनी हो जाएगी, दुगनी नहीं होगी। 10 से 20 मन आपकी इजाफी पैदावार आ जाएगी, दाने में भराई अच्छी हो जाएगी, आपका वजनी दाना होगा, वजनी दाना। तो मेरे दोस्तों, ये एक
आपके भले के लिए और आपके फ़ायदे के लिए मैंने प्रोग्राम नशर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो दोस्त इस पर अमल करें, जिन्होंने पोटाश इस्तेमाल नहीं की बेसल डोज, उन्हें नसीहत होगी है। मेरे तो बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो जब मुझे अपनी पिक्चर्स या वीडियो शेयर करते हैं तो मैं हाथ पढ़ता हूँ कि देखें यार, आपकी मैं मिन्नतें करता हूँ कि आप इस तरह करें तो आप नहीं करते, तो फिर वो कहते हैं कि यस वी रियलाइज्ड इट, हमें एहसास हुआ है कि ऐसा होना चाहिए था। तो मेरे दोस्तों, अब जो फाइन धान लगा रहे हैं ना, वो बजाई में बेसल डोज दे दें, SOP का 50 kg का थैला एक लाजमी डाल दें और मुंजर पे आकर तेजाबी पोटाश, ये 8 से 25 किलो वाला जो थैला होता है वो वाला फर्टिगेशन वाला पोटाश चले। सादा बात करता हूँ, फ्लड करने वाला पोटाश, ये थैला 50 किलो वाला फ्लड करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये फ्लड करेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये आपके भले की बात थी, आपके फ़ायदे की बात थी, बड़ी मुस्तनद और बड़ी सर्टिफाइड बात थी। तो मैंने कहा कि हमारे महकमे के लोग या हमारी रिसर्च की टीम पूरे पाकिस्तान में फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, उन बेचारों को तो तौफीक नहीं होगी कि वो ये बात किसी को बताएं। तो मैंने ज़रूरी समझा, मेरे तो बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े मुखलस किसान हैं, तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आपको कुछ मिलेगा ज़रूर मेरे चैनल पे, और मुझे आपकी दुआएं चाहिए होती हैं, मेरे लिए दुआ कर दिया करें। ज़िंदगी में ये जो मुस्कुराहटें हैं और ये जो खुशियाँ हैं, ये आपकी वजह से ही हैं, वरना मैं किस चीज़ के काबिल हूँ? ये अल्लाह का करम और फजल ही है। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ, वही वाली बात है, ये रब का करम है बस, और कुछ नहीं। आपकी दुआएं चाहिए, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।